Dear students of class 10 plus 2, due to this lockdown and the present situation, you are suffering these days, especially you have some obstructions to continue your study, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए और कुछ बच्चों का, कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट सेक्शन से यह डिमांड आया कि प्लस 2 के भी फिजिक्स क्लासेस का वीडियो लेक्चर तैयार किया जाए और अपलोड किया जाए। तो इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए मैं आज से यह शुरू कर रहा हूँ। ऐसे मैंने क्लास 9, क्लास 10 और क्लास 10 प्लस 1 इनके कुछ वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं अपने चैनल पे। मैं ज़्यादा इधर की बातों में जाना नहीं चाह रहा हूँ, सीधे टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं आज जो शुरू करने जा रहा हूँ वो ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पीछे तर्क यह है, कारण यह है कि ऑप्टिक्स में जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का पार्ट है वो काफ़ी इजी है। 10th में हाल फिलहाल में ही बच्चों ने पढ़ा है और इसको ग्रास्प करना, समझना वीडियो लेक्चर के ज़रिए फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत आसान होगा। बहुत सिंपल फैक्ट्स के साथ यह शुरू होता है और इसी वजह से मैं ऑप्टिक्स से स्टार्ट हो रहा हूँ। ऑप्टिक्स में हम लोग ऑप्टिक्स कहेंगे किसको, तो यह फिज़िक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, लाइट से इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं और उससे जुड़ी हुई और भी जितनी भी घटनाएं हैं, लाइट का नेचर है, इन सब को पढ़ा जाता है। हाउ कैन वी डिफाइन ऑप्टिक्स? इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। यह फिजिक्स का एक ऐसा हिस्सा है ऑप्टिक्स जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं लाइट के बारे में, लाइट की नेचर के बारे में, लाइट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लाइट से बनने वाले इमेज के बारे में और इससे जुड़ी और भी जितनी भी घटनाएं हैं उन सारी चीज़ों को पढ़ा जाता है ऑप्टिक्स के अंदर में। तो यहाँ पर सबसे स्टडी ऑफ लाइट, उसको हम लोग ऑप्टिक्स कहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, व्हाट इज लाइट? लाइट है क्या? तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट इज द एक्सटर्नल फिजिकल कॉज थ्रू विच वी एक्सपीरियंस द इवेंट ऑफ विजन। यह एक ऐसा एक्सटर्नल फिजिकल कॉज है जिसकी वजह से हम लोग देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, देखने का अनुभव प्राप्त करते हैं। I would like to write down this definition. Light is that external physical cause through which we experience the events of vision। तो देखने की जो घटनाएं हैं उसका अनुभव करना, जिस बाहरी फिजिकल कारण की वजह से संभव है, दैट इज कॉल्ड लाइट। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। It is a form of energy। एनर्जी फॉर्म है। कैसे है इसको हम लोग ऐसे समझ लें एनर्जी के बारे में। आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे कि अगर थोड़ी देर चिलचिलाती धूप में अगर कोई स्टील ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो उसको शायद छूना भी मुश्किल हो जाता है। कैसे वो हीट अप हुआ? वहाँ पे कोई दूसरा कॉज नहीं था बल्कि सनरेज आ रहे थे, लाइट आ रहा था। तो लाइट के आने से उसमें हीटिंग हो रहा है। इट मीन्स
और एज हम लोग जानते हैं कि हीट एक एनर्जी फॉर्म है। दूसरा, सोलर पैनल्स हम लोग यूज़ करते हैं। कैसे? उसमें हम लोग क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को यानी एनर्जी फ्रॉम लाइट रेज वो एब्जॉर्ब होता है और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज़ करके हम लोग फिर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लेते हैं और फिर उसको अगेन फॉर द पर्पस ऑफ ग्लोइंग बल्ब और फॉर द पर्पस ऑफ मूविंग ए फैन हम लोग यूज़ करते हैं। मीन्स बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो यह प्रूव करता है कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। एक दूसरा फैक्ट भी लाइट से जुड़ी हुई हम बात जान लें, इट इज इटसेल्फ इनविजिबल, यह खुद ही इनविजिबल, यह दिखता नहीं है, स्वयं दिखता नहीं है, बट मेक्स थिंग्स विजिबल, लेकिन वस्तुओं को दृश्य बनाता है। यह स्वयं अदृश्य है और वस्तुओं को दृश्य बनाता है। कहने का अर्थ यह है कि कहाँ लाइट अगर कहीं किसी जगह पे फॉल कर रहा है, फॉर एग्जांपल अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ बोर्ड पे, तो निश्चित तौर पे लाइट रेज इस बोर्ड तक पहुँच रहा है और फिर वापस आपके आइज तक और या फिर अभी जो वर्तमान कैमरा है उस कैमरे तक पहुँच रहा है जहाँ इसको कैप्चर किया जा रहा है। मीन्स लाइट रेज तो आ जा रहे हैं बट कैसे कहाँ ये दिख नहीं रहा। एक और एग्जांपल है, आप घर में बैठे हुए हैं, जैसे ही बत्ती ऑफ हो जाती है, बल्ब ऑफ होता है तो कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। इट मीन्स कि लाइट ही एक ऐसा वजह है जो आपको देखने का अनुभव करवा रहा था, बट लाइट के बगैर आप नहीं देख पाते हैं। तो लाइट खुद दिखता नहीं है, वो कैसा है, किस तरह का है, ये दिखता नहीं है, लेकिन चीज़ों को देखने में मदद करता है। ये दो फैक्ट्स हैं, और भी कई सारे फैक्ट्स हैं लाइट के बारे में, तो जो कि आप लोग 10th में पढ़े हैं, हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करना पसंद नहीं करेंगे। एक और फैक्ट है यहाँ पर, लाइट के प्रोपेगेशन का दो तरह का कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट में लाइट एज ए वेव, लाइट को एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिडर किया गया है। और इसी का दूसरा कंसेप्ट है लाइट इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ पार्टिकल, लाइट इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वेरी teeny massless particles। ये दो तरह के कंसेप्ट हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कंसेप्ट है वो ये है, इस वेव के बारे में जो थ्योरीज दी गई थी वह दिया गया था मैक्सवेल के जरिए, मैक्सवेल के द्वारा, और मैक्सवेल साहब ने इसके बारे में ये बताया था कि whenever there is a mutual perpendicular oscillation in electric and magnetic field, then the energy propagates through a wave and this wave is called electromagnetic wave। जब कभी भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर वे में ऑक्सीलेट करते हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से ही एक एनर्जी का रेडिएशन होता है, उस वेव के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करता है। दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट जैसे सन से आ रहा है, लाइट कैसे आ रहा है, वेव्स के जरिए आ रहा है, ऐसा कंसेप्ट था। चूंकि वहाँ एनर्जी रेडिएशन का एक मामला है, इस सन रेडिएट्स एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज रिसीव्ड ऑन अर्थ सरफेस and this energy travels from sun to earth due to movement of or the propagation of electromagnetic wave। We will further study all these concepts in the next session। Another concept is particle theory। Particle theory says about that light is continuous flow of very teeny massless particles। इस बारे में सबसे पहले
न्यूटन्स का कंसेप्ट आया था कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जो काफी पुराना थ्योरी है। उसमें लाइट को एस्फेरिकल टीनी पार्टिकल्स माना गया था और उस पार्टिकल को कंप्लीटली इलास्टिक माना गया था, जो जिसके वजह से रिफ्लेक्शन की घटना को एक्सप्लेन करना आसान हुआ था। फिर फर्दर बाद में जाकर के और भी जो मॉडर्न का फिजिक्स का जब डेवलपमेंट हुआ और मैक्स प्लैंक ने थ्योरी दी कि किसी भी तरह का जो रेडिएशन होता है, एनर्जी रेडिएशन या एब्जॉर्प्शन, वह एनर्जी पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है, तो उसको क्वांटम कहा गया था। दिस वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक एंड मैक्स प्लैंक थ्योरी के अनुसार एनी काइंड ऑफ एनर्जी रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन occurs in nature due to continuous flow of energy particles or packets of energy. These energy packets or particles were called quantum, and for light these fundamental particles were called as photon. तो ये दो कंसेप्ट हैं और बाद के जो एक्सपेरिमेंट्स निकले उस एक्सपेरिमेंट में दोनों ही बातें सामने आई कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह भी बिहेव करता है। बहुत सारी घटनाएं हैं जो उसके वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है, एज फॉर एग्जांपल इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सब उसके वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्लेन करता है। और लाइट में वेव नेचर है और डेविसन एंड गर्मर्स एक्सपेरिमेंट से और इसके बारे में और ब्रैग्स इक्वेशन के बारे में लाइट के वेव नेचर की पुष्टि होती है। दूसरी बात कि पार्टिकल नेचर का तो सबसे बेहतर एग्जाम्पल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका, पार्टिकल नेचर का, जिसमें यह बताया गया है कि जब कभी भी लाइट किसी एक्टिव मेटल के सरफेस पर पड़ता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। मीन्स यहाँ पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का इंटरेक्शन हुआ, किसके साथ, तो लाइट के साथ। और ऐसे हिस्से में हम लोग पढ़ते हैं लाइट को एज अ पार्टिकल और इसको क्वांटम ऑप्टिक्स का भी नाम दिया जाता है। के बारे में ये सारे फैक्ट्स को जाने, फिर फर्दर हम और इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से हम अभी बात कर रहे थे कि क्वांटम ऑप्टिक्स, तो ठीक है, ऑप्टिक्स के ब्रांचेस को समझ लेते हैं। ऑप्टिक्स को जो ब्रॉडली डिवाइड किया है मुख्य तौर पे लोगों ने, वो है 4 पार्ट्स है इसके ऑप्टिक्स के, जिसमें सबसे पहला पार्ट है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, सेकेंड पार्ट इसका है, उसको हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स, इसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं। तीसरा जो पार्ट इसमें है वो हमारा है फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स, फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स, फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स। और चौथा पार्ट जो इसका है ऑप्टिक्स का वो हमारा है क्वांटम ऑप्टिक्स। तो इन 4 ब्रांचेज में इसको डिवाइड किया गया है और हम लोग जो स्टडी करेंगे मुख्य तौर पे इन 2 ब्रांचेस का, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का और फिजिकल ऑप्टिक्स का। सबसे पहले जान लें कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है क्या, इसमें क्या पढ़ना होता है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट को रे के तौर पे एज्यूम करते हैं और उस रे को स्ट्रेट लाइन से ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। जितनी भी घटनाएं हैं, इमेज फॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उन सारी घटनाओं को उन स्ट्रेट लाइंस के जरिए ही एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पे ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स को यूज़ किया जाता है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में ये हम लोग समझ लें
It is that part of optics in which we consider a light ray as a straight line and all the events of reflection, refraction and image formation. All these events uses the concepts of geometry for their explanation. इनके एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग कंसेप्ट का ज्योमेट्री का कंसेप्ट यूज करते हैं। उसमें हम लोग एंगल का यूज करते हैं, स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं, और भी कई फैक्ट्स हैं जिसको हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे। दूसरा है फिजिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। इस ऑप्टिक्स की घटना में हम लोग जितने भी ऑप्टिकल इवेंट्स हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इवेंट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्मेशन, ऑल दीज टाइप ऑफ इवेंट्स आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लाइट रेज एज वेव। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइट रे को वेव की तरह मानते हुए इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन और इसके अलावा इवन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का भी हम लोग एक्सप्लेनेशन और इमेज फॉर्मेशन तक की बात को हम लोग लाइट को वेव के तौर पे मानते हुए यूज करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हमारा आता है फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स जो है मुख्यतः ऐसे ब्रांच को डील करता है जिसमें हम लोग ह्यूमन आई से रिलेटेड बातें जानते हैं, उसके करेक्शन, ह्यूमन आई डिफेक्ट, इन सारी बात को स्टडी किया जाता है और फिर ऑप्टिक्स के माध्यम से उन सारे डिफेक्ट ऑफ विजन को कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे उनको दूर किया जाए, इस पर बात की जाती है। इसमें ऑप्टिकल नर्व्स के सहयोग से जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके बारे में भी समझा जाता है। दिस इज ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स और यहीं पे फिजिक्स का ऑप्टिक्स और बायोलॉजी का फिजियोलॉजी, ये दो टर्म यहाँ करके जुड़ जाते हैं। यानी आँख से हम कैसे देखते हैं, कैसे ऑप्टिक नर्व्स इमेज फॉर्म रेटिना पे बने हुए इमेज को कैसे ब्रेन तक पहुँचाता है, ब्रेन किस तरह से सेंस करता है, इस क्रम में होने वाला क्या क्या डिफेक्ट्स है, क्या क्या प्रॉब्लम है, उन सबको दूर कैसे किया जाएगा, हमारे आईज के जितने भी पार्ट्स हैं उनका किस तरह का रोल है, क्या काम करते हैं, इन सब चीज़ को इसमें हम पढ़ते हैं। और क्वांटम ऑप्टिक्स एक ऑप्टिक्स का ऐसा पार्ट है जिसमें लाइट को कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ पार्टिकल माना गया है और इस जिसमें कि फ्लो तो है कंटिन्यूअस पार्टिकल का, बट एनर्जी कंटेंट इन दोज पार्टिकल्स आर नॉट सेम, दे मे वैरी। इसको हम लोग क्वांटम थ्योरी जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और क्वांटम थ्योरी एनर्जी रेडिएशन का जो पढ़ना है वो 11th में भी पढ़ा गया हुआ, केमिस्ट्री में इसको समझाया गया है। अगर बच्चों के तरफ से कोई ऐसा डिमांड होगा तो मैं क्वांटम ऑफ थ्योरी ऑफ एनर्जी रेडिएशन को भी स्पेशली एक लेक्चर में डाल दूंगा। तो ये हमारा ऑप्टिक्स का ब्रांचेज है जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग आते हैं ऑप्टिक्स की पढ़ाई पे, जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और तो इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कशन, अब टॉपिक वाइज डिटेल डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है, जिसको मैं अगले वीडियो में डालूंगा और स्टेप बाय छोटे छोटे वीडियो मॉड्यूल्स के जरिए आपको अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा ताकि आपको आसानी से हर एक वीडियो मिलता रहे। और छोटे छोटे लेक्चर्स के होने से आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग भी, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं महसूस हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा। तो अगले वीडियो लेक्चर के लिए हम लोग फिर बात करेंगे। इसमें जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं प्लीज़ वो इसको गौर से देखिए, समझिए। और 10+2 वाले बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पे यह तैयार किया जा रहा है। और मेरा आपसे ये कहना है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कोई किसी तरह का डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड या कोई परेशानी हो टॉपिक से रिलेटेड या ऑडियो विजुअल प्रॉब्लम्स में भी कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप उसके बारे में सजेशन या कोई तरह का कमेंट अवश्य करें ताकि उसको वीडियो को और अच्छे तरीके से मॉडिफाइड वे में अपलोड किया जा सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।